presented by Yakult। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। पहली सुर्खी त्रिपुरा से है। पश्चिम बंगाल के बाद अब त्रिपुरा टीएमसी और बीजेपी का नया बैटल ग्राउंड बन गया है। शहरी निकाय के चुनाव, वहां से हिंसा, भड़काऊ बयान और गिरफ्तारियों की खबरें लगातार आ रही हैं, वैसे ही जैसे बंगाल से विधानसभा चुनाव के दौरान आती थी। फर्क इतना है, त्रिपुरा में टीएमसी और बीजेपी का रोल बंगाल के मुकाबले बदल गया है। सत्ता में बीजेपी है, तो जिस तरह के आरोप पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार पर बीजेपी लगाती थी, वैसे ही आरोप त्रिपुरा में टीएमसी बीजेपी पर लगा रही है। तो ये तो एक ओवरऑल बात होगी, लेकिन रविवार से ये झगड़ा ज़्यादा बढ़ा। इसकी वजह टीएमसी के यूथ विंग की अध्यक्ष और एक्ट्रेस सायोनी घोष को पुलिस ने अगरतला में गिरफ्तार किया। हत्या की कोशिश वाली धारा लगाई गई। हालांकि एक दिन बाद ही उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। आज बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। मुख्यमंत्री बिप्लब देब के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की शिकायत। टीएमसी क्या बोल रही है इस पर कि बीजेपी उनके कार्यकर्ताओं और वोटर के साथ मारपीट कर धमका रही है। टीएमसी ये झगड़ा दिल्ली भी ले आई। इसके नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात कर त्रिपुरा सरकार की शिकायत की। अब तक ममता बनर्जी की भी प्रधानमंत्री से कल मुलाकात होनी है। तो कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि सीएम भी पीएम के सामने ये मुद्दा उठाएंगी। चुनाव एक हफ्ते टालने की मांग के साथ साथ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची। कोर्ट को बोला डर से त्रिपुरा में माहौल खराब है। सीपीएम ने तो उम्मीदवार वापस ले लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव टालने की इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने त्रिपुरा के डीजीपी को प्रचार, वोटिंग और काउंटिंग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अपील को खारिज करने के साथ साथ त्रिपुरा में 25 नवंबर को 20 शहरी निकायों के चुनाव हैं। अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 13 म्यूनिसिपल काउंसिल, 6 नगर पंचायत। इसमें से 4 म्यूनिसिपल काउंसिल और 6 नगर पंचायत बीजेपी ने निर्विरोध जीत लिए हैं, यानी 334 सीटों में लगभग 1/3 बीजेपी के पास हैं। इन पर बाकी पार्टियों के नेताओं ने पर्चा नहीं भरा। अब ये पर्चा कब नहीं भरा जाता है, बंगाल से हमें पर्याप्त उदाहरण मिल चुके हैं, त्रिपुरा से भी आ रहे हैं। बची सीटें 222 जिन पर चुनाव होने हैं, इनमें से 120 पर टीएमसी के कैंडिडेट ने पर्चा भरा है। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद टीएमसी अपना फुटप्रिंट लगातार त्रिपुरा में बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसे लग रहा है कि बगल के राज्य में उसके लिए राजनीतिक जमीन उर्वर है। सीपीएम कमजोर हुआ है, स्पेस खाली है, टीएमसी उसे भर सकती है, इसलिए वो निकाय चुनाव में जोर लगा रही है। त्रिपुरा में 2023 की शुरू में विधानसभा के चुनाव हैं और ये दल उसकी तैयारी में भी लगा है। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नए आवास या बंगलों के खिलाफ दायर एक और याचिका को खारिज कर दिया। एक और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ पहले भी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। आज वाली याचिका में तर्क क्या था? प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास जिस प्लॉट पर बन रहे हैं वो हरित क्षेत्र है, यानी मनोरंजन क्षेत्र की कैटेगरी में आता है। उसको रेजिडेंशियल एरिया में तब्दील करना गैर कानूनी है। इस याचिका पर जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस CT कुमार की बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता से कहा यह नीतिगत निर्णय है, अवैध कैसे? ये भी पूछा कोर्ट ने कि क्या आम लोगों से सुझाव लेना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का घर कहाँ बने, और ये भी पूछा कि अगर प्रस्तावित जगह पर प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का घर नहीं बन सकता तो कहाँ बन सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा हर चीज़ की आलोचना हो सकती है, पर थोड़ा रचनात्मक तरीके से करिए। इन टिप्पणियों के साथ साथ याचिका खारिज। तीसरी सुर्खी कृषि कानूनों से जुड़ी है। आपको याद होगा इसी साल जनवरी में जब सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर स्टे लगाया था, तब 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। काम दिया था किसान संगठनों से बात करो, कृषि कानूनों पर रिपोर्ट दो। रिपोर्ट दी जा चुकी थी, अब तक पब्लिक नहीं हुई। आज कमेटी के मेंबर अनिल घनावत ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी और कहा रिपोर्ट पब्लिक की जाए। यह भी कि संसद सत्र में जब कानून खत्म हो जाएंगे तब रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए पहले ही इसे पब्लिक किया जाए। अनिल घनावत महाराष्ट्र के किसान संगठन शेतकारी संगठन से जुड़े हैं। आखिरी सुर्खी में बात यूपी की। इसकी राजनीति में आज सबसे बड़ी सुर्खी बनाई राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मीटिंग ने। दोनों लोग पहले भी कई बार साथ चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं, पर आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई थी। आज भी नहीं हुई, पर दोनों ने एक दूसरे के साथ तस्वीर ट्वीट कर ये संकेत दिया कि बातचीत सकारात्मक है। खबरें ये हैं कि सीटों पर गरारी फंसी थी, 36 पर सहमति बन पा रही है। लोकदल 50 मांग रहा था, सपा 25 दे रही थी। ऐसे में 3 दर्जन सीटों पर समझौते का फॉर्मूला निकला है, पर पेच फंसा है पश्चिमी यूपी की उन सीटों पर जहां सपा और रालोद दोनों मजबूत स्थिति में। करीब 12-13 के लगभग सीटें हैं। इसके अलावा रालोद तराई की उन सीटों पर भी दावा ठोक रहा है जहां किसानों के वोट निर्णायक भूमिका में है। दोनों की तरफ से गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 22 नवंबर यानी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर होनी थी, पर सीटों की रस्साकशी के चलते अब तक इस बारे में अनाउंसमेंट नहीं हुआ।
खबर यह भी आई कि 24 तारीख को दोनों नेता फिर बैठेंगे और तब शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक घोषणा हो। अब बात लोकसभा चुनाव में सपा की सहयोगी रही बसपा की। बसपा प्रमुख मायावती ने आज प्रदेश की सभी 85 सुरक्षित सीटों के विधानसभा अध्यक्षों की, ये उनके यहाँ एक पद होता है बसपा में, बैठक को संबोधित किया। कहा 2007 से 12 तक यूपी में जो विकास कार्य कराए गए उन्हें जनता तक पहुंचाने के लिए एक फोल्डर तैयार किया गया है। पार्टी कार्यकर्ता इसको लेकर गांव-गांव जाएं। आरोप लगाया कि सपा और बीजेपी ने उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य शुरू हुए थे उनको अपना बता दिया। ऐसे में लोगों को बताना जरूरी है कि ये बसपा का काम है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फोल्डर ही पार्टी का एजेंडा होगा। सपा बसपा के बाद अब सत्तारूढ़ भाजपा की बात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को सपा का एजेंट बताते हुए माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। दरअसल बीते दिन 22 नवंबर को बाराबंकी में ओवैसी ने सीएए कानून वापस लेने की मांग की थी और कहा था ये नहीं हुआ तो यहां भी शाहीन बाग बना देंगे। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करने वालों से निपटना अच्छी तरह से जानती है। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है।